welcome back to the channel. So Bitcoin 16,700 ट्रेड हो रहा है और ये सुपर बुलिश है. मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बुलिश न्यूज़ है. एक न्यूज़ है सिटी बैंक के एनालिस्ट ने बिटकॉइन को 300,000 प्रेडिक्ट किया है बाय दिसंबर 2021 डेट वेट के साथ प्राइस प्रेडिक्शन, राइट. और वो भी कौन कर रहा है? सिटी बैंक. इसके बारे में बात करेंगे. उसके अलावा इथेरियम के बारे में अपडेट है. इसके अलावा चेनलिंक के बारे में अपडेट है. So welcome back and let me know आपकी ट्रेडिंग कैसे जा रही है. And first of all, congratulations, Bitcoin is trading at 16,707 and पिछले एक महीने की ग्रोथ सिर्फ देखोगे तो स्टार्टिंग ये महीने की शुरुआत हुई थी 11,400 के आसपास और आज है 16,700 और आप समझ सकते हो अराउंड 5,000 के आसपास ऑलरेडी इस महीने में ग्रोथ है और अभी भी ये सेंटिमेंट बुलिश है. इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हालांकि हम लोग बोल सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 20,000 भी टच कर सकता है. काफ़ी लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं जो मोमेंटम बना है जिसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में भी बात कर रहे थे. पर एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी यहाँ पे करेक्शन भी हो सकता है क्योंकि पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 5,000 6,000 प्राइस बढ़ा है और करेक्शन कभी भी हो सकता है. ये 18,000 पे करेक्शन हो, 20,000 पे करेक्शन हो, 21,000 पे करेक्शन हो, बट करेक्शन के लिए डेफिनेटली तैयार रहना. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा ये काफ़ी बुलिश न्यूज़ है. तो सिटी बैंक के एक एनालिस्ट ने एक रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट एक्चुअली किसी ने ट्विटर पे पूछा भी था मुझे कि इसका सोर्स क्या है क्योंकि ये रिपोर्ट इन्होंने सिर्फ उनको भेजी है जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं. ये रिपोर्ट्स सिर्फ उनके लिए भेजी है सिटी बैंक के जो एनालिस्ट हैं. ओके, तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये पढ़ पाओगे. बट ये रिपोर्ट में इन्होंने लिखा क्या है? बेसिकली इन रिपोर्ट में इन्होंने लिखा है कि बिटकॉइन इज़ द 21st सेंचुरी गोल्ड. 21st सेंचुरी का गोल्ड है बिटकॉइन और इन्होंने बहुत सारे रीजंस भी दिए हैं यहाँ पे. सबसे पहली बात इन्होंने बोला कि बिटकॉइन इज़ द 21st सेंचुरी गोल्ड और दूसरी चीज़ इन्होंने बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शंस की है जो बेसिकली यहाँ पे 2021 दिसंबर तक इन्होंने 300,000 बताया है. ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2021 तक प्राइस क्या होगी. ऑब्वियसली आप भी आई एम श्योर आप भी काफ़ी मैच्योर हो क्रिप्टो में और बिटकॉइन में. आप समझते हो कि ये सब प्राइस प्रेडिक्शंस उतने मायने नहीं रखती. क्या मायने रखता है कि बिटकॉइन का फंडामेंटल ग्रोथ कैसे हो रहा है, अडॉप्शन कैसे हो रहा है, ये मेन मायने रखता है. प्राइस कुछ भी हो सकती है. ओके, बट इन्होंने रिपोर्ट्स में जो 2-3 चीज़ें बताई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी. तो सबसे पहली बात बिटकॉइन को is the new gold इन्होंने बता दिया और mind it because the reason it is important because it is from the city bank. ये city bank से जा रहा है और institutional clients के लिए जा रहा है and that is why it is more important. That means कि ये जो traditional investors हैं, जो traditional clients हैं, जिन्होंने शायद बिटकॉइन के बारे में सुना हो लेकिन सीरियसली ना लिया हो, जिन्होंने बिटकॉइन के बारे में सुना हो बट उनकी भावनाएं गलत हों, ये रिपोर्ट्स उनको जा रही है. दैट इज वाई दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी बैंक इज रिपोर्टिंग अबाउट बिटकॉइन बीइंग द गोल्ड ऑफ द 21st सेंचुरी. दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट. इट इज नॉट दैट ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो हम लोग को पता नहीं है. ऑब्वियसली हमको पता है कि बिटकॉइन इज अ न्यू गोल्ड, हम लोग को पता है, ठीक है. एंड दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी नोट किया है कि सेंट्रल बैंक्स आर इंक्रीजिंगली डिस्कसिंग द डिजिटाइजेशन ऑफ द करेंसीज. तो उन्होंने ये फैक्टर भी डाला है कि अगर सेंट्रल बैंक सेंट्रल जो फिएट मनी है उसको डिजिटाइज करेंगे देन ऑल्सो जो बिटकॉइन का महत्व है बढ़ जाता है. तो ये भी इन्होंने बताया है. बाद में इन्होंने प्राइस रैली के बारे में बताया कि इट रैलीज फॉर 2 years फ्रॉम 2011 to 2013 555 टाइम्स एंड 13 month 86%, 121 टाइम्स. बेसिकली पूरा प्राइस सिनेरियो के बारे में इन्होंने डिटेल्स में बताया कि किस तरह से पिछले 10 से 11 साल में बिटकॉइन की प्राइस को परफॉर्म किया है. एंड देन इन्होंने नेक्स्ट प्राइस प्रेडिक्शन बताया कि बॉस इट कैन गो टू 300K 2021. ओके, सो अगेन आई डोंट थिंक कि इतना टच होगा बट आई एम हैप्पी. मेरे को खुशी हो रही कि एटलीस्ट सिटी बैंक बात कर रहा है अपने क्लाइंट से बिटकॉइन के बारे में. बट एट द सेम टाइम मुझे दुख भी हो रहा है कि मैंने ट्वीट किया था कल कि आई वांट मोर कॉमन पीपल टू लर्न अबाउट बिटकॉइन बिफोर बिग इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक स्टार्ट. आई मीन दिस इज वेरी ऑब्वियस टू मी. मेरे को बहुत सीधे दिख रहा है कि अगर ये सिटी बैंक और बड़े इंस्टीट्यूशंस बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है कि बिटकॉइन की ज़्यादा होल्डिंग किसके पास होगी? जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑलरेडी रिच लोग हैं, जो कॉमन मैन है, जो बिटकॉइन कॉमन मैन के लिए बना है, लोग पब्लिक के लिए बना है कि वो उसकी पावर समझें. तो ये मैंने ट्वीट किया कि आई वांट मोर कॉमन पीपल टू लर्न अबाउट बिट, नॉट इन्वेस्ट, एटलीस्ट सीखो समझो बिटकॉइन क्या है.
बिफोर बिग इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग बिटकॉइन। आई एम श्योर कल को सिटी बैंक भी आएगा और बोलेगा हम भी अपने ट्रेजरी रिजर्व में बिटकॉइन डालना चाहते हैं। मे बी हो सकता है अभी डाल भी रहा हो, जो पब्लिकली उन्होंने ओपन नहीं किया है, राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इवन बैंक्स आर टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन। दिस इज रियली रियली ह्यूज। एंड मैंने ये ट्वीट किया था, देयर इज ओनली लिमिटेड टाइम टू बाय बिटकॉइन बिलो 20,000, और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है जो लोग बिटकॉइन 20,000 के नीचे बाय कर पाएंगे। क्यों? अब आई मीन कितने लोग होंगे जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि मेरे को बिटकॉइन 10,000 के नीचे बाय करना है? आई एम नॉट श्योर। मैंने इनफैक्ट इस साल के पहले ही स्टार्टिंग में मैंने लाइव वीडियो देखते थे तो मैंने बताया था कि अगर बिटकॉइन 20,000 के नीचे 10,000 के नीचे मिल रहा है इस साल में 2020 में, देन दैट्स द बेस्ट प्राइस। 10,000 के नीचे मिल रहा है तो 2020 में, राइट। मैंने कितनी बार मुझे लगा था, ऐसा बताया था मैंने। बट इवन 20,000 के नीचे अगर बिटकॉइन मिल रहा है, इट्स अ वेरी गुड प्राइस, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है कि बिटकॉइन 20,000 पर रहेगा, और कब 20,000 क्रॉस कर देगा हमको नहीं पता। काफ़ी लोग 10,000 का वेट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक 10,000 ऐसे। काफ़ी लोग देयर वाज अ लिमिटेड टाइम फॉर $5,000, देयर वाज अ लिमिटेड टाइम फॉर $10,000, एंड देयर इज अ लिमिटेड टाइम बिलो 15,000 और 20,000। ये मेरा एनालॉजी है, ओके। तो ये समय बहुत कम है लोगों के पास अंडर 20,000 भी कलेक्ट करने के लिए। आई थिंक 20,000 इज ऑल्सो गुड प्राइस नाउ। जैसे मैंने बताया कि काफ़ी लोग बिटकॉइन को 20,000 प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बाय द वे कॉइन बेस डाउन चला गया था, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या रीज़न है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये 2017 की याद दिलाता है। लास्ट वीडियो में मैंने भी बताया था कि कैसे 2017 और 2020 में काफ़ी सिमिलैरिटी यहाँ पे दिख रही है जहाँ तक बिटकॉइन की बात किया जाए। तो कॉइन बेस वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज फ्रॉम USA, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं यहाँ पे, और कॉइन बेस वॉज डाउन, ओके। जैसे मैंने ट्वीट किया था लास्ट टाइम, कॉइन बेस वॉज डाउन, बिटकॉइन रैली टू 20K 2017 में हुआ था, जब सारे एक्सचेंजेस एक्चुअली रजिस्ट्रेशन से नहीं ले पा रहे थे। इतने ज़्यादा लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो बाय करना चाहते थे और KYC करना चाहते थे इंडियन एक्सचेंजेस पे, इवन US एक्सचेंजेस पे, कि एक्सचेंजेस क्रैश हो जा रहे थे ओके। तो कहीं ना कहीं उसकी याद दिलाता है। तो यह काफ़ी लोगों को लगता है कि बिटकॉइन 20,000 टच कर रहा है। एक चीज़ और, तो crypto.com, बाय द वे आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बिटकॉइन की फाइनल प्राइस क्या होगी एज ऑन 31st of December। सो crypto.com एक कैंपेन रन कर रहे हैं जहाँ पे आप 1 पूरा बिटकॉइन जीत सकते हो, ओके। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको ट्विटर पे आना है, ट्विटर पे रजिस्टर नहीं, ट्विटर पे हो तो ट्विटर पे आ जाओ और इसको रीट्वीट करना है, ओके। इसको रीट्वीट करना है और फॉलो करना है crypto.com को। एक फॉर्म है जो भरना है आपको, जिसमें बेसिकली आपको बताना है, आपका ट्विटर हैंडल डालना है एंड ऑल दैट। एंड इसके बाद आपकी जो क्लोजेस्ट प्राइस है बिटकॉइन की एज ऑन 31st of December वो डालना है और आप जीत सकते हो 1 बिटकॉइन, ओके। सो crypto.com एक कैंपेन रन कर रहा है, यू कैन पार्टिसिपेट एंड लेट मी नो। इसमें तो बताओगे, कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन 20,000 टच कर रहा है इस साल या नहीं कर रहा है, कमेंट जरूर करना। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन इज ऑल्सो दैट बैंक्स इन जर्मनी, इन्होंने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चार्ज करने लगे अपने कस्टमर्स को, इंक्लूडिंग बैंक लाइक डॉशे बैंक, कॉमर्स बैंक एंड ING बैंक। ये जो जर्मन बैंक हैं और ये अपने कस्टमर्स को नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। आप पूछोगे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? मतलब जो भी लेट्स से किसी ने अगर 10,000 रुपीज़ या डॉलर रखा है अपने बैंक में, ओके, तो सिर्फ रखने के लिए उनको एक इंटरेस्ट लगेगा। मतलब यूजुअली क्या होता है कि आप फिक्स डिपॉजिट पे क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, राइट। बट यहाँ पे सिर्फ आपको बैंक अकाउंट में, लोगों को बैंक अकाउंट ऑपरेशन होने के लिए उनको एक इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज आपके पास बैंक अकाउंट है। आई मीन कभी कभी मुझे लगता है कि बैंक्स खुद लोगों को भेज रहे हैं कि आप क्रिप्टो यूज करो, बिकॉज क्रिप्टो और बिटकॉइन वॉलेट में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, क्रिप्टो वॉलेट में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, एक्सचेंज भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं। इनफैक्ट एक्सचेंजेस, बहुत सारे एक्सचेंजेस आपको स्टेकिंग पे रिवॉर्ड देते हैं। इनफैक्ट crypto.com रिवॉर्ड देता है कि अगर आप स्टेक करोगे तो। कोई भी एक्सचेंज, बाइनांस ले लो या crypto.com ले लो, कोई भी एक्सचेंज आपको एक्चुअली चार्ज नहीं करता कि हमारे यहाँ पे ट्रेड करें तो आपको चार्ज लगेगा। यस, ट्रेडिंग फी लगती है एंड ऑल दैट, बट दिस इज रिडिकुलस। आई मीन कौन अपने बैंक के साथ अकाउंट रखना चाहेगा? तो ये सब चीज़ें खुद लोगों को क्रिप्टो की तरफ भेज देती हैं। ना दूसरी चीज़, मैंने बिटकॉइन कैश की बात की थी कुछ दिनों पहले, परसों की वीडियो में। तो बिटकॉइन कैश का हार्ड फॉर्क हो चुका है और मैंने बताया था कि 2 कॉइन्स मिल सकते हैं। और हुआ ऐसा है कि जो दूसरा कॉइन था, जो दो ब्लॉकचेन में स्प्लिट हुआ है ये, और जो BCH ABC है, ओके, ये अबंडन किया गया है, तो इसको कोई हैश पावर नहीं मिला। देयर इज नो वन सपोर्टिंग दिस ब्लॉकचेन, सो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ एक ही कॉइन एग्जिस्ट करेगा जो मेन कॉइन है, बिटकॉइन कैश नोड।
एंड आई थिंक बहुत सारे एक्सचेंजेस ने ऑलरेडी डिपॉजिट एंड विड्रॉल सर्विसेज चालू भी कर दिए एंड ट्रेड भी हो रहा है. सो जस्ट इन केस अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को आपको 2 कॉइन मिलेगा, सो 2 कॉइन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही कॉइन है बिटकॉइन कैश नो, और वही ट्रेड होगा क्योंकि दूसरा कॉइन अबंडन हो चुका है. ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है हार्ड फोर्क में. तीसरी चीज़ इथेरियम के बारे में. सो इथेरियम आपको पता है कि स्टेकिंग पे जा रहा है और 524,000 इथेरियम चाहिए फॉर फेज 0 टू गो लाइव. ओके, सो फेज 0 दिसंबर 1 तक लाइव जाना चाहिए. आज 17 दिसंबर है और एटलीस्ट मतलब 1 दिसंबर के एक हफ्ते पहले मतलब 25 दिसंबर तक इतने इथेरियम स्टेक हो जाने चाहिए, 524,000. बट ऑब्वियसली अभी तक हम लोग 98,944 इथेरियम पे ही हैं. तो आई डोंट थिंक कि फेज 0 जो है इथेरियम का लाइव जाएगा दिसंबर 1. सो एवरी टाइम इट विल बी एक्सटेंडेड फॉर 1 वीक तो 7 days. सो अगर 1 दिसंबर को नहीं जा रहा तो लाइक 7 दिसंबर को देखेंगे 7 दिसंबर तक जा रहा है क्या. जब तक इतने इथेरियम स्टेक नहीं होते जब तक ये लाइव नहीं जाएगा. जिस दिन इतने इथेरियम स्टेक हो जाएंगे उसके एक हफ्ते बाद फेज 0 लाइव जा सकता है. तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है इथेरियम को लेके. तीसरा चीज़ चेन लिंक के बारे में काफ़ी गुड न्यूज़ है. सो चेन लिंक ऑफकोर्स मेरे को लगता है एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ऑल्ट कॉइन की पोर्टफोलियो में होना चाहिए बिकॉज इज़ वन ऑफ द डिसेंट्रलाइज ओरेकल और काफ़ी डीफाई के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है. ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ट्रेड हो रहे हैं. प्राइस भी अच्छी खासी ग्रोथ की है. तो इन्होंने बेसिकली एक पार्टनरशिप किया है. एक कंपनी है अफ्रीकन कंपनी, ओके, जिसका नाम है ईथर आइसिक और एकर अफ्रीका. सो ये लोग बेसिकली क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. ओके, जो फार्मर्स हैं अफ्रीका में उनको क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और उसके लिए इन्होंने चेन लिंक से पार्टनर किया है टू ड्रॉ दी वेदर डेटा. ओके, टू यूज एक्सटर्नल वेदर डेटा सप्लाइड बाय चेन लिंक. सो इन्होंने चेन लिंक के साथ पार्टनरशिप किया है. सो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चेन लिंक का यूज केसेस बहुत बढ़ रहा है, बहुत सारा पार्टनरशिप हो रहा है. तो दिस इज डेफिनेटली ए ऑल्ट कॉइन दैट आपके पोर्टफोलियो में आई थिंक होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा जो भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से. Okay, so yeah, that's all I have. Yes, don't forget to predict your Bitcoin price. Okay, Bitcoin 2020 31st of December में आपको क्या लगता है क्या प्राइस होगा, प्रिडिक्ट कर सकते हो और आपको जीत सकता है 1 Bitcoin. Anyway, आप कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि Bitcoin 20,000 टच करेगा 2020 में. Thank you so much for watching and I will see you in the next video. Okay, bye.